नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने डेसिमल वाला अगला पार्ट लेकर आ गए, जिसमें प्रश्न संख्या 21 से लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप पहले बार हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर इम्प्रेस कर लेना, ताकि हम स्टडी से रिलेटेड जो आपके सामने रेगुलर वीडियो लेकर आ गए हैं उनका आप अध्ययन करते जाइए और उनका समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज क्लास को। और आज क्लास का हमारा 21वां प्रश्न है 35 का क्यूब। देखिएगा, हमारे पास दे रखा है 35 का क्यूब, फिर भाजक का चिन्ह है, फिर दे रखा है 70 गुणा 12, 70 गुणा 12, ये बड़े ब्रैकेट में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है भाजक 25 इक्वस टू 58.8 और इनटू प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक पर क्या मान आएगा वो हमें ज्ञात करना होगा। तो जल्दी से आप बता दीजिएगा आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन में आपके सामने लिख रहा हूँ, 6, 8, 14, 22। ऑप्शन से अपने पास में 6, 8, 14, 22 और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जिन प्यारे स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का जवाब आ रहा है बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको दे रखा है 35 का क्यूब, भाजक 70 गुणा 12, भाजक 25 और फिर हमें दे रखा है 58.8 दे रखा और प्रश्नवाचक चिन्ह आपसे पूछा गया है भाजक पर क्या आएगा। चार ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, चारों ऑप्शन है 6, 8, 14, 22 और इनमें से कोई नहीं। जिन स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का सही जवाब आ रहा है बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखना है प्रश्न को। जिन स्टूडेंट को जवाब आ रहा है जल्दी से आप कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने समय आपको मिल चुका था और 1 मिनट का समय पूरा हो चुका है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर करवा रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले आपको दे रखा है कि इस प्रश्न कैसे हल करेंगे। 35 का क्यूब है तो आप इसको लिख दीजिएगा 35 गुणा 35 गुणा 35, या भाजक का चिन्ह है तो इसको लिख दो आप 1/70। क्या लिखोगे आप? 1/70, ठीक है। क्योंकि भाजक है तो डिवाइड करेंगे ना, और इंटू 12 चल रहा है तो ये लिख दिया मैंने इंटू 12। अब यहाँ पर भी भाजक का चिन्ह आ रहा है तो इंटू लिखा मैंने 1/25। अब देखिएगा, 70 35 से काटेंगे ये 2 बार कटेगा। कितने बार कटेगा? 2 बार। और 2 से काटेंगे तो ये हमारे पास 6 बार कटेगा। 2 6 के 12। क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा आगे लिखता हूँ। आगे आ जाएगा मेरे पास 35 गुणा 6 और नीचे आ रहा मेरे पास में 25। अब देखिएगा साथियों, ये 58.8 है, ये सीधा नीचे आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे अपन 58.8 और ये प्रश्नवाचक का चिन्ह आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब अगर कुछ कट रहा है तो काटो। देखिए इधर देखो, यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा और एक जीरो में ऊपर लगा दूंगा। 6 से मैं काटा हूँ, देखो 6 नम 54, 6 नम 54, 4 बचेगा, 6 अट्टे 48, ये कट गया 6 अट्टे 48। क्लियर हो गया। आगे समझ में चलेगा। अब देखिए काटते अपन, 5 से काटेंगे 5 25 और सॉरी 5 7 35 और 5 25। क्लियर हो गया। फिर 5 से इसको काटते, 5 7 35, 7 से इसको काटते हैं, 7 एकम 7 और 7 चौके 28। फिर 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14 और फिर 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 5। क्या होगा साथियों? 5 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 5। हालांकि हमें ऑप्शन नहीं दे रखा है तो 5 ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। तो कितने स्टूडेंट हैं जिनके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था 5? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार पुनः देख लीजिएगा आप। देखिए अपन ने कैसे किया, मैं एक बार पुनः समझाता हूँ। ये 35 का क्यूब है तो हमने इसको लिखा 35 गुणा 35 गुणा 35। क्लियर हो गया। अब यहाँ मेरे पास भाजक का चिन्ह है, इसकी जगह इंटू लगाएंगे और 70 को अपन 1/70 के रूप में लिखेंगे। फिर यहाँ इंटू है तो इंटू 12, फिर यहाँ भाजक का चिन्ह है तो इंटू का चिन्ह लगाएंगे और 1/25। भाजक का मतलब भाग देना, तो हम भाग देंगे ना 25 का, इसलिए 25 को मैंने नीचे रखा। चलिए 35 से मैंने इसको 2 बार काटा, 35 से मैंने 2 बार काटा, 2 से मैंने इसको 6 बार काटा। क्लियर हो गया। अब मेरे पास हो गया है 35 गुणा 6 और नीचे आ गया ये 25। ऐसा कैसा? यहाँ पर 58.8 एक क्रॉस होगा और सीधा नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 58.8 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। क्लियर हो गया। यहाँ से हमने पॉइंट काउंट किया और ये जीरो लगा दिया। 6 से मैंने काटने की कोशिश की, 6 10 60 और 6 से काटा,
6 9 54, 4 बचेगा, 6 8 48। 5 से काटा 55 25 और 5 7 35, फिर 5 से काटा 5 7 35, 7 से काटा ये 14 बार कट गया, और फिर 7 से काटा ये 2 बार कट गया, और 2 से काटा 5 बार। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा मान आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह पर हमारे पास ये 5 आएगा। क्लियर हो गया? चलिए कॉपी कर लीजिएगा। बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 22 की। उम्मीद तो करता हूं कि प्रश्न संख्या 21 आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा इसको आगे बढ़ा रहे हैं, प्रश्न संख्या 22 को हल करवा रहा हूं। चलिए साथियों, हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की। 22वां प्रश्न दे रखा है 12.25। 22वां प्रश्न दे रखा है 12.25 इंटू 6.4 माइनस 18.95। बिल्कुल, बताइए आंसर क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए, आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, 59.45, 60.045। पहला ऑप्शन है 59.45, 60.045। सी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं 60.45, 60.45, और डी ऑप्शन है 60.045। 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। पहले आप प्रश्न की कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। 1 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। आप चाहे तो 1 मिनट में इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हम 12.25 गुणा 6.4 माइनस 18.95। प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा ये आपको बताना होगा। 1 मिनट का आपको समय मिला है, आप जल्दी से हल कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं हल कराता हूँ। 1 मिनट का समय हो चुका है। हमने लिखा 12.25 इंटू 6.4। पहले इस पॉइंट को काउंट करेंगे। देखिएगा यहाँ से हमारे पास 2 जीरो आ गया, और यहाँ से पॉइंट काउंट करेंगे, हमारे पास आ गया 10। हो गया क्लियर? चलिए कैसे हल करेंगे, इधर देखिएगा। यहाँ से पॉइंट आपने काट लिया है, और माइनस 18.95 ऐसा कैसा आ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह। हम क्या करेंगे, 1225 को हम 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3 काउंट कर लेंगे। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 10 का जीरो ऐसे लगा 1, 4 दूनी 8 9, 4 एकम 4, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 कम 6 और 1 कितना हो गया 7। ये आसान पैटर्न रहेगा, 0 0, उसके बाद 14 का 4 हासिल लगे 1, 4 3 7 और 1 8, ये हो गया 78। अब देखिएगा अगर मैंने जब इसको हल किया तो मेरे पास आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, यानी 78,400 आ गया। अब इसके नीचे मेरे पास है 3 जीरो, तो मैंने क्या करूंगा, 3 जीरो में से 2 जीरो इसको काट दूंगा, 1 जीरो बचेगा, माइनस 18.95 मुझे करना है। तो मैं क्या करूंगा, 78.40 में से 18.95 को माइनस करूंगा। तो 78.40 में से 18.95 को अपन माइनस करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 59.45। कितना आ जाएगा, 59.45। आप चाहे तो घटा कर देख लीजिएगा, 59.45 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर हो गया आगे सभी को समझ में? तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, यहाँ पर आपको ए ऑप्शन को राइट करना होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जब लैंग्वेज वहाँ आती हैं तो बच्चे इन प्रश्नों को छोड़ते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन को देखना और सही जवाब चयन करना है। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 की। ट्वेंटी थ्री दे रखा है 0.06, 0.06 इंटू 2.5 इंटू 24, और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। अब ये प्रश्न तो आप हल कर सकते हैं ना। 4.6, 3.8, 3.4। ऑप्शन है 4.6, 3.8, 3.6,
4.4 इनमें से कोई नहीं। चलिए आप इसको हल कीजिएगा, आंसर क्या आएगा ध्यानपूर्वक आप देख लीजिएगा प्रश्न का और आंसर कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न संख्या 23 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 0.06 गुणा 2.5 इंटू 24 प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन दे रखा है 4.6, 3.8, 3.6, 4.4 और इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। चलिए इसको कैसे हल करेंगे, इधर देखो 0.06 इंटू 2.5 इंटू 24 है ना। देखिए पॉइंट काउंट करना सीखो। यहाँ से दशमलव हटाया, दशमलव के बाद दो संख्या तो 6/100 लिखेंगे। यहाँ से दशमलव हटाया, इसको 25/10 लिखेंगे और इसको 24 लिखेंगे। क्लियर हो गया। चलिए जो कट रहा काट सकते हैं। देखिए अगर आप चाहे तो 25 से काटे, 25 से कम 25 और 25 चौके 100। आप चाहे तो इसको 4 से काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 6 24। 6 को 6 से गुणा करेंगे 36/10 और आप इसको लिख सकते हैं 3.6। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 3.6। आगे सभी को समझ में। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन राइट करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सी ऑप्शन का राइट चयन करना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट को आ गया समझ में ये क्वेश्चन, क्लियर हो गया। चलिए वापस समझाऊँ मैं, इधर देखो 0.006 इंटू 2.5 और इंटू 24 दे रखा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से दशमलव को हटाया। दशमलव के बाद दो संख्या है तो हमने 2 जीरो लगा दिया। यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है तो हमने 1 जीरो लगा दिया। 25 से काटा 4 टाइम, 4 से इसको काटा 6 टाइम, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 36/10 यानी 3.6 हमारे पास यहाँ पर प्रश्न का आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 24 की। चलिए 24 प्रश्न दे रखा है 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.15 का स्क्वायर बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको तो हल कर लीजिएगा, इसको हल कर लो भैया। आंसर क्या आएगा, 0.25 का स्क्वायर करना है और 0.15 का आपको स्क्वायर करना है। जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। ऑप्शन दे रखा है 0.0085, 0.0085 ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है 0.8। चलिए हम बात करते हैं सी ऑप्शन की। तो सी ऑप्शन दे रखा है 0.085 और डी ऑप्शन दे रखा है 0.625 और एक और ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं। साधारण तौर पर इनमें से कोई नहीं। बता दीजिएगा सही क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या होगा। बात करते हैं हम 24वें प्रश्न की। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, अगर आपको आता है तो जल्दी से जवाब बता दीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आपको सामने रखा गया है। आपको लिखा गया 0.25 का स्क्वायर, फिर 0.15 का स्क्वायर और फिर दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए इस प्रश्न कैसे हल करेंगे। यहाँ देखिए आप, इसको क्या मैं 25/100 लिख सकता हूँ क्या, और क्या मैं इसको 15/100 लिख सकता हूँ क्या। बस आप इतना बता दो। लिख सकता हूँ ना। कैसे लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने दशमलव हटाया, मैंने दशमलव यहाँ पर हटा दिया है। तो जब 25 है तो दशमलव हटाया तो 2 जीरो, और 0.15 है तो दशमलव हटाया 2 जीरो। सिंपल क्वेश्चन वही 25 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर। तो देखिए 25 का स्क्वायर तो आपको पता होगा 625 होता है और 100 का स्क्वायर आपको पता होगा 10,000 होता है। इसी प्रकार 15 का स्क्वायर आपको पता होगा 225 होता है और 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। यही किया ना। क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना, क्योंकि एलसीएम लिया 10,000 आ गया तो हमारे पास आ जाएगा 625 प्लस 225/10,000, इसका एलसीएम आ गया। दोनों को जोड़ते हैं, 5 और 5 10 का 0, हाथ से लगेगा 1, 2 2 4 और 1 5, ये हो गया। और नीचे क्या आ रहा है मेरे पास 10,000। आप 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, आपके पास 3 पॉइंट है तो 0.085 इस प्रश्न का सही आंसर होगा, क्योंकि नीचे 3 जीरो ऊपर 2 संख्या हमारे पास, तो 0.085 होगा, यानी 0.085 ये होगा सी ऑप्शन। हो गया क्लियर, आ गया सभी को समझ में, क्लियर हो गया ना। चलिए कॉपी कर लीजिएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 25 की। कर लीजिए कॉपी, हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 25 की।
चलिए साथियों बात करते हैं प्रश्न संख्या 25 की। 25वां प्रश्न हमारा दे रखा सीट में 38 प्लस 16 इंटू 38 प्लस 16 इंटू 0.8 और फिर दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह। बताइए आंसर क्या होगा। 43.2, 50.4, ऑप्शन दे रखा है 43.2, 50.4, सी ऑप्शन हमारी सीट में दे रखा है 44.8 और 1.9, 44.8, 1.9। चलिए बता दीजिए आंसर क्या होगा। हाँ जी, जिनको आ रहा है जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। 25वां प्रश्न 38 प्लस 16 इंटू 0.8 और फिर हमें दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको बताना होगा इसका आंसर क्या रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हम क्लास को। इधर देखिएगा, यहाँ लिखा गया 38 प्लस, आप देखिएगा 38 को आप ऐसा रखो प्लस 16 इंटू यहाँ से दशमलव को हटाया 8/10, ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना अपन। देखिए आप चाहे तो काट सकते हो, लेकिन काटने का कोई यहाँ सेंस नहीं मिलने वाला है। तो आपको सिर्फ दशमलव पॉइंट काउंट करना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं आना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर मेरे पास है 38 प्लस 16 को 8 से गुणा करेंगे, 16 को अगर मैं 8 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। देखिएगा 8 6 के 48 का 8 हासिल लगेगा 4, 8 एकम 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, तो 16 8 128 बटे हुए मेरे पास कितना हो गया 10। इसको मैं 12.8 लिखूंगा। सिंपल क्वेश्चन पैटर्न यूज करो, 38 प्लस 12.8, आप इन दोनों को जोड़ लीजिएगा। 38 और 12 को जोड़ेंगे हमारे पास हो जाएगा 50, तो इसका जवाब होगा 50.8। क्या जवाब होगा 50.8। अच्छा ऑप्शन में कोई मिस्टेक है क्या, चेक करो एक मिनट। हाँ 50 पॉइंट, भैया यहाँ 50.8 करना, ठीक है 50.8 करना, यहाँ 50.4 लिख दिया था गलती से। 50.8 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, तो बी ऑप्शन को आपको राइट करना होगा। सिंपल पैटर्न यूज किया मैंने और कुछ भी नहीं किया। आगे सभी को समझ में क्लियर हो गया। एक बार और समझाऊं, चलिए यहाँ देख लीजिए, एक बार और समझा देते हैं, एक बार और समझा देते हैं। इधर देखो, इधर देखिएगा हमारे पास लिखा हुआ क्वेश्चन 38 प्लस 16 इंटू दशमलव काउंट किया, इसको इससे गुणा किया 38 प्लस 16 8 128 बटे हुए 10, तो ये हो गया 38 प्लस 12.8 और यहाँ से आ गया हमारे पास 50.8, तो सही जवाब होगा 50.8। हाँ जी क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या 26, चलिए मैं आपको 10-10 क्वेश्चन करा रहा हूँ और ध्यान रखिए 10-10 क्वेश्चंस का आप रोजाना अध्ययन कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं टॉपिक्स। 26वें प्रश्न की बात करते हैं। मैथमेटिक्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी पेपर हो, आप रेलवे की बात कर लो, आप एसएससी की बात कर लो, आप पटवार की बात कर लो, ग्राम सेवक की बात कर लो या बैंक की बात करो, RS अग्रवाल जो किताब है वो पूरा मैं हल करा, और आर्मी वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। 26वां प्रश्न है 666 इंटू 66, 666 इंटू 66 इंटू 6। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं हम आगे भाजक, प्रश्नवाचक चिन्ह, और फिर हमारे पास बराबर का सिंबल लगाया हमने और यूज किया है 499.5। चलिए बता दीजिए आंसर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन से आंसर बताइए। 462, 532, 540, ऑप्शन है 462, 532, 540, चार ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, 462, 532, 540। हाँ जी, और ऑप्शन है एक और 396, एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बता दीजिए आंसर क्या होगा। आंसर क्या रहने वाला जल्दी से बता दीजिए। 666 गुणा 66 इंटू 6, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह भाजक 499.5, ठीक है। ये आपके सामने दे रखा है प्रश्न, आप हल करके बताइए प्रश्नवाचक पर क्या आएगा। जिसको आ रहा है जल्दी से हल कीजिएगा। प्रश्न संख्या 26 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जल्दी से हल कर लीजिएगा। इधर देखिए कैसे हल करेंगे, मैं इसका एक तरीका समझा रहा हूँ, कैसे आपको हल करना होगा। इधर देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने ये नजर आ रहा है, तो मैंने लिखा 66
66 और 6, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, लेकर आ गए, कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल लिखने की कोशिश करो ना यार। अब आप इसको यहाँ लेकर आइए, इसको यहाँ भेज दीजिएगा, 666, 66, 6, 499.5, ठीक है, और बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। क्लियर हो गया आगे के सभी को समझ में? चलिए बात कर लेते हैं। चलो यहाँ से पॉइंट काउंट करते हैं, ये हो गया 60। अब कुछ कट रहा है तो काट दीजिएगा देते पहले, तो ताकि ये आसान रहेगा, ठीक है। ये कटेगा 12 बार, इसको काटते हैं, 5 9 45, 4 बचेगा, 5 9 45 और ये 5 9 45, ठीक है। चलो कट गया एक तो। अब अपन काटते 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और इसको काटते 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, और किससे कटेगा अब ये, और 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। चलिए और कट रही क्या, और देखते अपन किससे कट रहा है, बिल्कुल ये कट गया अपने पास, 2 बार कट गया, ठीक है। चलो इसको इससे गुणा करेंगे, 44 इंटू 12, 12 चौके 48 का 4 हासिल, 8 हासिल लगेगा 4, 12 चौके 48, 48 और 4 हो गया 52, 528 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन में आ रहा है क्या, 462, 532, 540, 396, इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या राइट करना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो गया? चलो मैं एक बार पुनः समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि सबके समझ में आ जाएगा। इधर देखिए कैसे मैंने काटा, 666, 66 और 6, और ये था प्रश्नवाचक चिन्ह, और 499.5। आप इसको यहाँ लेकर आ जाइएगा, 666, 66, 6, और यहाँ आ जाएगा 499.5। यहाँ से पॉइंट काउंट किया, 10 लगा दिया, 5 से काटा, ये 12 बार कट गया, और 12, 5 9 45, 5 9 45 और 5 9 45, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और इसको काटा 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, इसको काटा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये 1 1 1 कट गया, फिर इस 1 से काटा ये 2 बार, इसको इससे गुणा किया, हमारे पास आ गया 44 गुणा 12, और 44 को अगर आप 12 से गुणा करेंगे तो 528 होगा, यानी आपको इनमें से कोई नहीं आंसर का चयन करना होगा। हाँ जी, क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 की। 27वां प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। चलो साथियों बात करते हैं प्रश्न संख्या 27। 27वां प्रश्न हमारे पास में 4985.23, 4985.23, उसके बाद प्लस 4632.34, बिल्कुल आगे दे रखा है माइनस प्रश्नवाचक चिन्ह, माइनस प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 4022.12। चलिए बताइए आंसर क्या होगा, आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा जी। 5955.25, 5945.25, 5995.55 और 5255.95। जल्दी से बताइए, ऑप्शन सुन लीजिए आप। 5955.25, फिर दे रखा है 5995.25, फिर दे रखा है आपके सामने 5295.55 और 5255.95, ये ऑप्शन दे रखा है। आप इसे हल कर दीजिएगा बस, आप यहाँ पर माइनस का चिन्ह ध्यान रखें, हल करो भैया जल्दी से। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने लिख रहा हूँ मैं, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। कहाँ टेंशन लेना, प्लस माइनस से तो करना, और करना क्या है, इसको आप इधर भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, इसको आप ऐसे लिख दो 4985.23, 4632.34, और वो संख्या इधर आ जाएगी तो माइनस 4022.12। इन दोनों को आप जोड़ लो तो 4985.23, 4632.34, इनको जोड़ लेते हैं, 4 3 7, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 11, 9 6 15 16, 4 4 8, 1 हो गया 9। इसमें से आप इसको घटा दो 4022.12, तो 4022.12 को घटाते हैं, या 5 आ जाएगा या 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, एक हासिल लेंगे, 11 में से 2 गया 9, ये 5 और ये 5, 5595.45 इसका आंसर होगा।
बस क्या करना, जोड़ना घटाना, यही तो है। 5,995.25 इसका आंसर हो। सॉरी, पॉइंटों में कोई मिस्टेक तो नहीं होगी ना, चेक कर लो एक बार। चलिए सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है भैया, ठीक है। हाँ तो आगे सभी को समझ में, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 28 की। हाँ भाई, 28वां प्रश्न आपको दे रखा है 256 इंटू 0.5 इंटू 256 इंटू 0.5 इंटू सॉरी बराबर 1024। 1024 फिर भाजक प्रश्नवाचक चिन्ह, भाजक प्रश्नवाचक चिन्ह और इंटू 4, ये दे रखा भैया। इसको हल करें, इसको हल करें। ऑप्शन है 128, 8, 32 और 28। 128, 8, 32 और 28 इनमें से कोई नहीं। 128, 8, 32, 28 इनमें से कोई नहीं। ये आपके सामने 5 ऑप्शन है, आप जल्दी से हल कीजिएगा। प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से हल करो। 256 इंटू 0.5 बराबर का चिन्ह 1024, प्रश्न फिर भाजक है, प्रश्नवाचक चिन्ह और इंटू 4 है। चलिएगा कैसे हल करेंगे, इधर देखो 256 इंटू 5/10 में लिख सकता हूँ ना भैया, बराबर 1024 भाजक और इंटू ये 4। यही तो पैटर्न चल रहा है, यही तो पैटर्न चल रहा है, और क्या चल रहा है। आप इस प्रश्नवाचक को यहाँ लेकर आओ, इनको नीचे और इसको यहाँ भेज दो। 1024 इंटू 4 इंटू 10 और यहाँ आ जाएगा 256 इंटू 5। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बिल्कुल कट रहा है। आप चाहे तो देखो 16 से काटो, 16 एकम 16, हमारे पास यहाँ से कितना बचेगा 9, 16 छिके 96, 16 से इसको काट देते हैं, 16 छिके 96, ठीक है। फिर हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पर 96, 4, 6, 16 चौके 64, 16 से फिर काटेंगे 16 चौके 64, ठीक है। अब देखिए 4 चौके 16 और 16 दूनी 32, ये इसका आंसर हो जाएगा। 4 चौके 16 और 16 दूनी 32 ऑप्शन में दे रखा है। 128, 8, 32 और 28, आगे सभी का आंसर 32, सभी का आंसर 32 आ गया क्या, कैसा है समझाऊं एक बार। चलिए एक बार और देख लो कैसा है, इधर देखो मैंने क्या किया कि इस 256 इंटू 5/10 लिखा है ना, और इसको लिखा 1024 प्रश्नवाचक चिन्ह और 4। हम इस प्रश्नवाचक को यहाँ, ये संख्या यहाँ जाएगी क्रॉस करके और इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 1024 इंटू 4 इंटू 10 और नीचे आ जाएगा 5 से काटेंगे 2 बार, ठीक है। 16 से काटेंगे, 16 एकम 16, 16 छिक 96, इसको काटेंगे 16 से, 16 छिके 96 और 16 चौके 64, फिर यहाँ से काटेंगे 4 बार, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए कॉपी कर लीजिएगा, बात करते प्रश्न संख्या 29 की। कॉपी कर लिया, चलिए बात करते प्रश्न संख्या 29 की। 29वां प्रश्न है प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर हमें दे रखा भाजक, जल्दी से बताना आंसर क्या होगा। 25 फिर भाजक 12 फिर दे रखा बराबर 248.76, ये 29वां प्रश्न है भैया। जिसको आ रहा हल करने की कोशिश करें। ऑप्शन में आपके सामने बोल रहा हूँ 7000, सॉरी ऑप्शन है 74,628, दूसरा ऑप्शन है 497.52, तीसरा ऑप्शन है 62,452 और 870.66 और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिन साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है जल्दी से बता दीजिए। पूरा प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बिल्कुल मैं पीछे हूँ स्क्रीन के बैक साइड। आप बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से हल करें। सभी स्टूडेंट हल करने की कोशिश करें, पूरा आपको समय मिल रहा है। आपको सीखना, आपको ऑप्शन पे नहीं जाना, आपको बस देखना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आप इसे पैटर्न में जमा लीजिएगा।
प्रश्नवाचक चिन्ह 1/25 फिर 1/12 बराबर 248.76। इतना ही तो करना है। यहाँ से ऊपर ले जाओ इसको, 248.76 इंटू 25 इंटू 12। यहाँ से दशमलव काउंट किया 100, 25 से काटा 4 बार और 4 से काटा 3 बार। 3 को गुणा करना है, 6 × 18, 7 × 21, 22, 8 × 24, 26, 4 × 12, 13 × 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 74,628। ये आंसर आ गया 74,628। बिल्कुल पॉइंट काउंट करना है, कहीं कुछ नहीं करना है। छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न बैंक पीओ में अक्सर आ जाते हैं कैलकुलेशन वाले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 की। 30वां प्रश्न मैं आपको हल करवा रहा हूं। चलिए साथियों बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 की। 30वां दे रखा है, आप बताना इसका आंसर क्या होगा, है ना। 0.001344 अपॉन 0.3 और 0.7। बताइए आंसर क्या होगा। फिर हमें दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। चलो इसको तो हल कर दो भाई। अभी तक सारी कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई है, तो इसको तो आप हल कर सकते हो ना, कर सकते हो ना। करो हल जल्दी से। आंसर क्या आएगा कमेंट करो जल्दी से सब लोग। ऑप्शन बताऊं, 0.0064, दूसरा ऑप्शन है 0.064, तीसरा ऑप्शन है 0.64 और चौथा ऑप्शन है 6.4। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। चलिए इधर देखिए कैसे हल करेंगे। आप लोग दशमलव काउंट क्या करो, 1 2 3 4 5 6। आप इसको लिखो ना 1344 बटे हुए 1 2 3 4 5 6। यहाँ से दशमलव काउंट करेंगे और यहाँ से भी दशमलव काउंट करेंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। बस कट रहा तो काट दो, 3 से कटेगा। 3 चौके 12, 1 बचेगा। 3 चौके 12, 2 बचेगा। 3 और 2 24। फिर 3 से काटते हैं, 3 एक कम, 3 1 बचेगा, 14 बचेगा। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 13 14। अच्छा कटा नहीं भैया। अरे सॉरी 7 है यार, या 7 है भैया, ध्यान रखना। सॉरी 7 है, 7 है। ठीक है ध्यान रखना। इधर देखो वापस समझा देता हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया। इधर देखिएगा दशमलव काउंट किया 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 इंटू, ठीक है, यहाँ से 10 और 10, 3 गुणा 7। 3 से काटा, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 और 2 24। 7 से काटा, 7 6 42 और 7 चौके 28। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 2 3 4। तो इसका जवाब हो जाएगा 0.0064। ये इसका आंसर होगा। कितने स्टूडेंट हैं जिनकी आंसर आ रहा है कमेंट करो भैया जल्दी से। सबके आगे क्या 0.0064। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 21 से लेकर 30 तक मैंने आपको हल कराया। उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये जो पैटर्न और बेसिक तरीका और शानदार कैलकुलेशन जो मैं आपको समझा रहा हूं बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। तो इसी प्रकार आप लेटेस्ट वीडियो देखते रहिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर अपडेट होने वाले। और रेगुलर हम RS अग्रवाल किताब को पूरा कंप्लीट करवाएंगे। NTPC की जो तैयारी कर रहे स्टूडेंट मेंस के लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है। ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शाम को 7 बजे जो राजस्थान जी की क्लास आती है उसको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पटवार ग्राम सेवक के लिए। इसके अलावा आपको पता होगा करंट अफेयर का जो क्लास है कुछ समय बाद हम स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में, तो आप उसे भी देख लीजिएगा ताकि आपका करंट अफेयर क्लास भी कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए तो बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।